नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रा वाउचर के अंदर ट्रांजेक्शन कैसे किए जाते हैं और टैली के अंदर कंट्रा वाउचर की एंट्री हम किस टाइप से कर सकते हैं। कंट्रा वाउचर का यहाँ पे शॉर्टकट होता है F4 और कंट्रा वाउचर के अंदर हम जो बैंक की एंट्री होती है उसको हम करते हैं। यदि हम कोई बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं, ये जो एंट्री होती है वो कंट्रा वाउचर के अंदर की जाती है। इसके अलावा जब भी हम एक ब्रांच से पैसा दूसरी ब्रांच में पैसा ट्रांसफर करते हैं तब भी वो एंट्री हम ट्रांजेक्शन के अंदर करेंगे, किस वाउचर में करेंगे, कंट्रा वाउचर के अंदर जाएगा। इसका शॉर्टकट होता है कीबोर्ड से F4 हमें यूज करना रहेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा किया, बैंक में हमारा पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है ना। तो बैंक में क्या हो रहा है, पेमेंट हमारा डेबिट डीआर हो रहा है कि डेबिट हो रहा है। ये जब भी पैसा आता है उसको डीआर करेंगे और जब भी कोई पेमेंट अगर जा रहा है तो उसे हम क्या कर देते हैं, सीआर कर देते हैं। यानी कि पहले ट्रांजेक्शन में क्या है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो बैंक में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्लियर। और बैंक में पैसा आ रहा है और आ किस मोड में रहा है, कैश, तो कैश क्या हो गया हमारा, क्रेडिट हो गया, क्लियर। तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये यहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन एंट्री बन जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैंक डेबिट हो गया और कैश क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो गया, क्लियर। सेकेंड एंट्री जो है हमारा, उसमें क्या लिखा है, बैंक अकाउंट से पैसे निकालेंगे, बैंक SBI बैंक से पैसा निकाला है। तो यानी कि पैसा हमारा किस में पड़ा है, पहले से ही बैंक में पड़ा हुआ है SBI में। निकाला क्या हमने, कैश, तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश क्या हो गया हमारे पास, डेबिट हो गया। और कहाँ से आ रहा है, SBI से, तो ये क्या हो गया, CR। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैश क्या है हमारे पास, डेबिट हो गया और SBI क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, क्लियर। ऐसे ही करके हम इसमें अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो अन्नपूर्णा ब्रांच से लाप्लास ब्रांच में पैसा हमने क्या किया है, ट्रांसफर किया, ओके। तो यहाँ पे एक बैंक हो गई हमारी डेबिट और एक बैंक हो गई हमारी क्रेडिट। को सॉल्व हम जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लाप्लास ब्रांच में पैसा आ रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट हो गया। और कहाँ से आ रहा है, अन्नपूर्णा ब्रांच से, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे CR हो गया, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टेट बैंक में 50,000 रुपए जमा कराए, स्टेट बैंक में हमने पैसे जमा कराए हैं। तो जब हम पैसे जमा कराएंगे स्टेट बैंक के अंदर तो स्टेट बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट। कैश मोड में कराया हमने तो कैश भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट। तो इस टाइप से हम यहाँ पे 5th और 6th नंबर वाली एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये सारे इनके ट्रांजेक्शन है, ठीक है। बस कुल मिलाकर हमें एक चीज याद रखना है, अगर पैसा किसी भी अकाउंट में आ रहा है तो वो क्या हो गया, डेबिट। और अगर जा रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, CR। ये जो ट्रांजेक्शन वाउचर एंट्री यहाँ पे हमें दी गई है, इन्हीं को हम टैली के अंदर सॉल्व करते हैं। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद अब हमें जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर और सबसे पहले हम ये एक कंपनी क्रिएट करके रखेंगे। इसका शॉर्टकट होता है कीबोर्ड से Alt+F3। देन क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ये हमने वाउचर नंबर डाल दिया यहाँ पे और नेक्स्ट हम स्टेट कंट्री यहाँ पे चूज करेंगे और नेक्स्ट एंटर एंटर करके हम इस फाइल को यहाँ पे सेव करके कंपनी क्रिएट कर लेंगे, ओके। अब हमें वापस जाना है, स्केप बटन से हम बाहर आएंगे, कहाँ था, गेट एब्रॉड। देन अब हमें जब भी कोई ट्रांजेक्शन करना है, ट्रांजेक्शन करने से पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमें एंट्रियां दी होती हैं उनका हम क्या बनाते हैं, एक लेजर बनाते हैं, क्लियर। तो लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे, ठीक है। दूसरा किसका बनाएंगे हम, SBI बैंक का। इसके अलावा अन्नपूर्णा ब्रांच का हमें लेजर बनाना है और इसके बाद हम बनाएंगे लाप्लास ब्रांच का और एक स्टेट का बना लेंगे, ठीक है। SBI या स्टेट एक ही बात है तो उसको हम ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद है IDBI बैंक का। तो ये लेजर हमें यहाँ बना के रखने हैं, क्लियर। बनाते कैसे, उसके लिए हम टैली ओपन करेंगे और सबसे पहले हमें यहाँ दिया अकाउंट इनफो के अंदर जाएंगे, फिर हम लेजर पे क्लिक करेंगे और क्रिएट लेजर, ठीक है। आगे सबसे पहले हमें जो लेजर बनाना है वो बनाना है हमें बैंक अकाउंट का, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया, केवल बैंक दिया है। तो बैंक अकाउंट हमने लिया और ये किस में जाएगा, तो बैंक अकाउंट जाता है हमेशा बैंक के अंदर, यानी कि बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगा। तो हम सेव कर देंगे। अगला बनाना है हमें SBI का, ठीक है। SBI भी क्या है, हमारा एक ब्रांच है, एक बैंक है, तो इसको भी हम बैंक अकाउंट में सेव कर देंगे। अन्नपूर्णा ब्रांच, ठीक है, तो इसको भी हमने लिया और इसको भी हम किसमें सेव कर देंगे, बैंक अकाउंट के अंदर। उसके बाद लाप्लास ब्रांच हमें दिया हुआ है, इसको भी हम बैंक अकाउंट के अंदर सेव कर देंगे, ठीक है। देन स्टेट बैंक दिया, स्टेट बैंक का हम बना चुके हैं तो लेजर हमें रिपीट नहीं करना, ओके। अब हम बनाएंगे IDBI बैंक का, तो इसको भी हमने लिया, उसको भी हमने बैंक अकाउंट में क्लियर कर दिया, ठीक है। इस टाइप से हम सारे लेजर बना देंगे। जो लेजर हमने बनाए उसको हम अगर देखना है तो हम डिस्प्ले में जाके यहाँ से वॉच कर सकते हैं। अन्नपूर्णा ब्रांच है, बैंक अकाउंट है, कैश का ऑलरेडी बना आता है, IDBI बैंक का बनाया हमने, प्रॉफिट लॉस का बाय डिफॉल्ट आता है, SBI यानी कि स्टेट बैंक का हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम इनकी क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे ट्रांजेक्शन वाली एंट्री के अंदर और उसके बाद हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास पेमेंट। तो पेमेंट को कंट्रा वाउचर में कन्वर्ट करने के लिए इसका शॉर्टकट होता है F4। तो इसको हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कंट्रा वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि 2 में क्या जाए। ठीक, सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है हमारा उसमें लिखा हुआ है कि बैंक में जमा किया, यानी कि जब भी हम बैंक में पैसे जमा करें, पैसे जमा हो रहा है बैंक, तो डेबिट क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, बैंक हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे कैश कर लेंगे। कैश हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास 10,000, इसको हमने यहाँ टाइप किया। और किस में आ रहा है, बैंक, बैंक अकाउंट यहाँ फिक्स करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो हम सेव करते हैं। देन अगला ट्रांजेक्शन जो है हमारा उसमें लिखा है एसबीआई बैंक से पैसा निकाला, तो अमाउंट हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, एसबीआई में। ठीक है, तो एसबीआई को हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और कितना पेमेंट निकालना है, 5,000 हमने लिखा। और डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास, कैश, कैश को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब हम ट्रांजेक्शन पे यहाँ सेव करते हैं। इसी टाइप से हम तीसरी एंट्री कर सकते हैं। जो थर्ड एंट्री है उसमें क्रेडिट क्या हो रहा है, यहाँ पे अन्नपूर्णा ब्रांच से पैसा आ रहा है। ठीक है, और कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो इसमें भी 10,000 रुपये अमाउंट दी है, तो हमने लिखा। और डेबिट हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस ब्रांच हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो उस टाइप से ये एंट्री भी हमने यहाँ पे सॉल्व की। और अब हमारी रहेगी लास्ट की 3 एंट्री। ठीक है, स्टेट बैंक में पैसा जमा किया, स्टेट बैंक यानी कि हमारे पास एसबीआई अकाउंट, एसबीआई में हमने क्या कर दिया, पैसा जमा किया है। तो जमा जिस फॉर्मेट में किया उसको लिख दो, यानी कि कैश। और कितना किया हमने, वो अमाउंट यहाँ डाल दी, 50,000 रुपये अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक, कहाँ किया है, स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में, एसबीआई का नाम लिखा, उसको हम सेव कर। देन अगला जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा है कि आईडीबीआई ब्रांच में या बैंक में 25,000 रुपये जमा किया। ये 5th नंबर की एंट्री है, सेम है जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश करेंगे। कैश फॉर्मेट जमा हो रहा है, कितना हो रहा है, 25,000 रुपये, तो भी हमने लिखा। और किसमें हो रहा है, ब्रांच का नाम डाल, बैंक का नाम डाल दिया, उसको हमने सेव कर दिया। लास्ट एंट्री है स्टेट बैंक में 10,000 रुपये निकाले, तो विड्रॉ कर रहे हैं ना। तो जब भी हम विड्रॉ करेंगे तो बैंक का नाम पहले आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बैंक को लिखा, कितना विड्रॉ कर रहे हैं हम, 10,000, तो अमाउंट डाला और फिर वाई में क्या कर देंगे, कैश। देन इसको हम सेव कर देंगे। तो इस टाइप से हम टैली के अंदर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रा वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं। और देन बाद में हमें अगर एंट्री चेक करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से डे बुक चेक कर सकते हैं। तो डे बुक में हमें सारी एंट्री यहाँ दिख जाएंगी। और इसके अलावा ट्रायल बैलेंस चेक करना है तो वो हम यहाँ पे वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।